नमस्कार साथियों, आज है 19 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आते हैं द हिंदू एडिटोरियल में उसको कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सोशल मीडिया है जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेशन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे हमेशा करंट अफेयर्स अपडेट किया जाता है, तो उससे ही आपका करंट अफेयर्स का पार्ट कवर हो जाएगा। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड क्या है, कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन की बात करें तो ये एक नाउन है। वर्ड क्या है, कॉर्नर स्टोन। देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कोई ऐसा पत्थर जो क्या हो कॉर्नर पे लगा हो। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं कि कॉर्नर का जो पत्थर होता है, जैसे कि घर वगैरह बनता है तो घर में क्या दिया जाता है, सब कॉर्नर पे एक स्टोन खड़ा किया जाता है, पिलर। ठीक है, तो वो पिलर क्या करता है, बेस का काम करता है, उस पर ही पूरे घर का वजन टिका होता है। तो कॉर्नर स्टोन मतलब वही होता है कि ये स्टोन एट दैट कॉर्नर ऑफ द बेस ऑफ बिल्डिंग ऑफन लैड इन ए स्पेशल सेरेमनी। जिसको क्या करते हैं, मतलब जब शिलान्यास वगैरह होता है तो उसको उस टाइम उसमें उस स्टोन को डाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर स्टोन बोलते हैं। यानी कि आधारशिला क्या होता है, आधारशिला इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फाउंडेशन हो सकता है, बेसिस हो सकता है, की स्टोन हो सकता है, या फिर बेस हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बेस किसको बोलते हैं, जिस पे सारा मतलब उसके ऊपर का जो भी चीज़ है वो उस पर टिका हुआ है। तो कॉर्नर स्टोन मतलब समझ में आ गया होगा। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में जो एक स्टोन दिया गया है ये क्या है, कॉर्नर स्टोन है। इसके ऊपर ही पूरे बिल्डिंग का वजन है। तो कॉर्नर स्टोन क्या हो गया, एक बार रिपीट में साथ में रिपीट कीजिए, वर्ड कॉर्नर स्टोन हो गया। तो वर्ड के साथ साथ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताते हैं। तो एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग आधारशिला होता है, और सिनोनिम्स की बात करें तो फाउंडेशन, बेसिस, की स्टोन या फिर बेस हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये एक नाउन है। एक बार रिपीट कीजिए, वर्ड क्या है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन एक नाउन है। नाउन क्यों है वो आइए जानते हैं। तो देखिए, वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, आई ओ एन। तो जिस भी वर्ड क्लास में आई ओ एन लग जाए वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। क्योंकि आई ओ एन एक नाउन सफिक्स होता है। और भी बहुत सारे नाउन सफिक्स है, तो वर्ड के साथ साथ आपको बताते चलते हैं। तो यहाँ पे आई ओ एन एक याद रख लेना है कि एक नाउन सफिक्स होता है जो नाउन बना देता है किसी भी वर्ड को। तो इसका मीनिंग होता है ए पीस ऑफ बिजनेस दैट इज डन बिटवीन पीपल, स्पेशली एन एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग। मतलब एक तरह का बिजनेस जो दो लोगों के बीच में या लोगों के बीच में होता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, चीज़ें खरीद के बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। देखिए, आप डेली कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं अपने फ़ोन पे से या पेटीएम या बैंक अकाउंट से। तो वो क्या है, उसमें भी लेन देन होता है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी और को भेजते हैं, फिर आपको कोई और भेजता है, तो उसको ही ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन वर्ड कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है, ये तो कॉमन है आज के दिन डेट में। तो कार्रवाई इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। और भी सारे इसके सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स डील, डीलिंग, बिजनेस या फिर बार्गेन हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में सीधे सीधे दिखाया गया है कि पैसे का लेन देन, उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। तो बिजनेस में भी ज़्यादातर यही होता है, पैसे का लेन देन होता है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम जो वर्ड बता रहे हैं इतना ही इसका सिनोनिम्स होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपको इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता हो एक वर्ड के बारे में जो भी कवर कराया जा रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इससे आपका जो जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो और इंक्रीज भी होगा, तो आपको अच्छा भी फील होगा जब उस चीज़ का आप आंसर देंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रोपगेशन। प्रोपगेशन की बात करें तो एक नाउन है, इसमें भी आई ओ एन लास्ट में लगा हुआ है। और इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग आइडिया, बिलीव्स और इन्फॉर्मेशन एमोंग पीपल। मतलब लोगों के बीच में एक तरह का जो विचार है आपके मन में, या फिर कोई बिलीफ है, ठीक है, या फिर कोई भी सूचना हो किसी चीज़ को लेके, वो क्या करना, फैलाना, उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में लोगों के बीच में फैलाना, बताना, तो उसको प्रोपगेशन बोलते हैं। जैसे कि प्रचार वगैरह होता है, किसी चीज़ का प्रचार करते हैं, जैसे इलेक्शन टाइम में लोग अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रचार करती है, दुकान वाले, कोचिंग वाले, हर कोई क्या करता है, अपना प्रचार करता है, तो उसको ही प्रोपगेशन बोलते हैं। यानी कि प्रचारण इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन, एक्सटेंशन, जनरेशन या फिर रिप्रोडक्शन। तो सीधी सी बात है कि ये सब किस लिए किया जाता है, कि चीज़ें को क्या किया जाए, और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, फैलाया जाए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई कंपनी अपना प्रचार किस लिए करता है, ताकि लोगों तक पहुंचे कि हाँ इसका जो प्रोडक्ट होता है अच्छा होता है, तो लोग उसको क्या करें, खरीदे, यूज करें, ताकि उससे कंपनी का जो क्या हो, प्रॉफिट हो। तो प्रोपगेशन मतलब क्या हो गया, प्रचारण हो गया, यानी कि विस्तार करने के लिए सब चीज़ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोपगेशन। पिक्चर में भी यहाँ पे देखिए किसी चीज़ का मतलब प्रचार की तरह दिखाया गया। मान लीजिए कि ये उस बताया जाएगा इसका सैंपल दे के, तो उससे लोग मतलब प्रचारित होगा उससे चीज़ें। ठीक है,
तो प्रोपोगेशन एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग प्रचारण होता है। मल्टीप्लिकेशन, एक्सटेंशन, जनरेशन और रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। एडवर्स एक एडजेक्टिव है। एडवर्स क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है निगेटिव एंड अनप्लीजेंट, मतलब कोई ऐसा सिचुएशन या चीज़ जो क्या हो निगेटिव हो, यानी कि नकारात्मक हो, और अनप्लीजेंट हो, दुखद हो, ठीक है, तो उसको एडवर्स बोलते हैं, यानी कि प्रतिकूल। देखिए एक अनुकूल होता है जो मतलब जो ऐसा कंडीशन जो फेवरेबल हो, आपके लिए बेहतर हो, ठीक है। और एडवर्स मतलब क्या होता है? जो प्रति मतलब क्या होता है? आपके अगेंस्ट हो। मतलब मान लीजिए कि आपको ठंडी पसंद है और आपको गर्मी में गर्म जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ पे लेके जाया जाए तो आपके लिए वो क्या होगा? वो क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा, यानी कि एडवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? डेट्रीमेंटल, निगेटिव, डिसएडवांटेजियस या फिर अनफेवरेबल, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? एडवर्स। एडवर्स एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? निगेटिव एंड अनप्लीजेंट। और सिनोनिम्स की बात करें तो डेट्रीमेंटल, निगेटिव, डिसएडवांटेजियस या फिर अनफेवरेबल। तो देखिए जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है तो हम डेली यही बात बोलते हैं कि जो वर्ड सीख रहे हैं उससे सेंटेंस बनाइए, तब जाके वो 100% आपके माइंड में बैठेगी। सेंटेंस जरूरी नहीं है कि 10 में 10 बनाइए, 10 वर्ड कवर कराया जाता है तो 10 में 2, 4, 6 जितना हो रहा है पहले स्टार्ट तो कीजिए, धीरे धीरे आप खुद उस पर बनाने लगेंगे, जब सोचने लगेंगे और बना के एक पेज पे और उसका फ़ोटो क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दीजिएगा ताकि हम चेक कर लेंगे, ठीक है। और अगले सेशन में आपका बताएंगे भी कि हाँ आपका सेंटेंस कौन सा अच्छा था। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनफोर्सिन। अनफोर्सिन एक एडजेक्टिव है। अनफोर्सिन, अनफोर्सिन क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है डैट यू डिड एक्सपेक्ट टू हैपन, ठीक है, मतलब जिसके बारे में आप क्या किए थे कि एक्सपेक्ट किए थे कि ऐसा हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनफोर्सिन बोलेंगे, यानी कि अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग? अप्रत्याशित। सिनोनिम्स की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे डिड नहीं होगा, डिड नॉट होना चाहिए, ठीक है। डैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट टू हैपन, मतलब जिसका आप उम्मीद नहीं किए थे कि ऐसा कुछ होगा और वो हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? अनफोर्सिन, यानी कि अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिस उम्मीद के परे हो, जो आपके उम्मीद से बाहर कोई चीज़ हो जा रहा हो। अनएंटिसिपेटेड हो सकता है या फिर सडन हो सकता है या फिर एक्सीडेंटल हो सकता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? अनफोर्सिन हो गया, ठीक है। अनफोर्सिन एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग प्रत्याशित है। सिनोनिम्स की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड, अनएंटिसिपेटेड, सडन या फिर एक्सीडेंटल हो जाएगा। तो साथ में आप रिपीट कीजिए ताकि फील आए कि हाँ आप ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन किए हैं, और मतलब बोलते रहिए, तब जाके वर्ड याद होगी, नहीं तो ऐसे नहीं याद होगा। नेक्स्ट वर्ड का बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनफाउंडेड। अनफाउंडेड क्या है? एक एडजेक्टिव। वर्ड क्या है? अनफाउंडेड। अनफाउंडेड एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है नॉट बेस्ड ऑन रीजन और फैक्ट, मतलब कोई चीज़ जो मतलब कोई बात हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ही ना हो, ठीक है, ना कोई फैक्ट हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अनफाउंडेड बोलेंगे, यानी कि निराचार, ठीक है। निराधार क्या हो जाएगा? हिंदी मीनिंग निराधार हो जाएगा। और जिसका कोई आधार नहीं है, ठीक है, जिसमें आधार ही नहीं हो, जिसका कोई बेस नहीं हो, फैक्ट नहीं हो जिसके पीछे, तो क्या बोलेंगे? निराधार बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो ग्राउंडलेस, बेसलेस, अनवारंटेड या फिर अनसब्सटेंशिएटेड, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अनफाउंडेड क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है? नॉट बेस्ड ऑन रीजन और इफेक्ट। और सिनोनिम्स की बात करें तो ग्राउंडलेस, बेसलेस, अनवारंटेड या फिर अनसब्सटेंशिएटेड। सेवेंथ वर्ड आपके सामने है, वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है, तो अगर आप देखे हैं इसके बारे में पता है तो कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए जल्दी से वीडियो पॉज करके। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो मीनिंग है टू एक्सपेक्ट समथिंग। क्या होता है? मतलब किसी चीज़ के बारे में क्या करना? एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना कि हाँ मेरे साथ काश ये चीज़ हो जाता, ठीक है। ऐसे हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ काश मेरा ये एग्जाम निकल जाता है, फिर हम ऑफिसर बन जाते हैं, फिर मेरे लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो एंटीसिपेट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में एक्सपेक्ट करना, यानी कि आशा करना, उम्मीद करना। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेक्ट हो सकता है, प्रेडिक्ट हो सकता है, फोर्सी हो सकता है या फिर अवेट हो सकता है। फोर्सी मतलब क्या होता है? मतलब अपने भविष्य के बारे में देखना, सपने देखना, ठीक है। एक्सपेक्ट करना, प्रेडिक्ट करना कि हाँ मेरे साथ अब ऐसा हो जाएगा, जैसे जैसे मतलब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप देखते हैं ना कि हाँ मेरा अभी मतलब खुद सोचते हैं कि जब खाली टाइम में बैठे होते हैं कि मेरा इस बार तैयारी बहुत अच्छा जा रहा है, अगले जो एग्ज़ाम आएगा वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, फिर उसके आगे इंटरव्यू का तैयारी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसको एंटीसिपेट बोलते हैं, यानी कि उम्मीद करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्शन। देखिए वर्ड क्या है? डिसरप्शन। लास्ट में आपको ION देखने को मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये नाउन हो गया। तो ये चीज़ आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना है कि वर्ड क्लास में ION मतलब वर्ड नाउन। मीनिंग होता है ए सिचुएशन इन विच इट इज़ डिफिकल्ट फॉर समथिंग टू कंटिन्यू इन द नॉर्मल वे, मतलब एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा स्थिति
ऐसा कंडीशन जिसमें क्या हो कि डिफ़िकल्ट फॉर समथिंग टू कंटिन्यू, मतलब किसी चीज़ को जारी रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ठीक है, मान लीजिए कि अभी छठ पर्व आ रहा है, दीपावली आ रहा है, तो इस ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या पढ़ाई मतलब जो जिस फ्लो में शुरू से कर रहे थे इसमें रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में बहुत सारा काम आ जाता है, घर की सफाई, मार्केटिंग वगैरह। तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब इस दिवाली की वजह से क्या हो रहा है कि डिसरप्शन हो रहा है हमारे जो पढ़ाई है इसमें। ठीक है, क्या हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि विघ्न हो रहा है, जो हमारा पढ़ाई है उसमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो डिसरप्शन डिस्टर्ब से याद रख सकते हैं कि जिसमें कोई चीज़ें लगातार जो कंटिन्यू है नॉर्मल वे में उस तरह नहीं रख पाएंगे, थोड़ा सा आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसरप्शन बोलेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से एकदम डेली लाइफ से रिलेट करके वर्ड याद कीजिए। ठीक है, जब डेली लाइफ से रिलेट करना आपको आ गया तो वर्ड याद ही नहीं करना है भाई, वो तो बस ऐसे ही याद हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्टर्बेंस वो हो सकता है, इंटरप्शन हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर कोमोशन हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा आपको दिवाली का एकदम डिस्टर्ब से याद रख सकते हैं कि दिवाली की वजह से मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब चल रहा है, यानी कि डिस्ट्रप्शन हो गया है, पूरा सब कुछ विघ्न हो गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है डेट हैज़ नेवर हैपेंड, यानी कोई ऐसा चीज़ जो इसके पहले कभी हुआ ही ना हो, बिन डन और बिन नोन बिफोर, और वैसा ना तो कोई किसी ने किया है ना कोई जानता है कि ये क्या है, तो उसको क्या बोलेंगे कि अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि अभूतपूर्व, यानी कि इसके पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ कोई ऐसा चीज़ जो, जैसे कि प्रेसिडेंट जो हमारी बनी द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो क्या हुआ पहली बार, मतलब जो शेड्यूल ट्राइब की औरत थे वो बनी, तो इसके पहले ऐसा कुछ हुआ था, नहीं हुआ था। तो अनप्रेसिडेंटेड को अपने प्रेसिडेंट से रिलेट कीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन तरीका रहेगा याद करने का। तो सिनोनिम्स की बात करें तो अनपैरेलल्ड, नोवेल, सिंगुलर, एक्सेप्शनल, या फिर ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोवेल वर्ड आपको बहुत बार ये कवर कराया है। ठीक है, और नोवेल वर्ड आप पिछले जो 2 साल बीता कोरोना में आप बहुत ज़्यादा सुने थे, नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि नोवेल मतलब आखिर क्या होता है। ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे कौन स्टूडेंट सही आंसर दे रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, विथड्रॉल। विथड्रॉल की बात करें तो एक नाउन है। विथड्रॉल वर्ड से आप भली भांति परिचित होंगे जब आप बैंक में जाते होंगे। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट, तो वो क्या होता है, विथड्रॉल, ये सब क्या है, बैंक से रिलेटेड वर्ड है। तो विथड्रॉल मतलब क्या होता है कि द एक्ट ऑफ टेकिंग एन अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ योर बैंक अकाउंट, यानी कि अपने जो सेविंग अकाउंट है या जो भी बैंक अकाउंट है उसमें जो पैसा डाले उसको निकालने के जो प्रोसेस होता है उसको ही क्या बोलते हैं, विथड्रॉल बोलते हैं। तो जब हम बैंक में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमें जब पैसा निकालना होता है कि विथड्रॉल फॉर्म दीजिए, उसमें हम लोग फॉर्म फिल करते हैं और फिर अपना पैसा निकालते हैं। तो विथड्रॉल मतलब सीधा सा निकालना होता है, यानी कि प्रत्याहरण भी बोल सकते हैं, यानी कि जो पैसा हम डालें उसको क्या कर रहे हैं, हरण कर रहे हैं, कि यानी कि निकाल रहे हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो रिट्रीट, रिमूवल, डिपार्चर, या फिर एग्जिट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे विथड्रॉल मतलब। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर थोड़ा सा अजीबोगरीब दिखाया गया है, कि मतलब ये इस वर्ड से रिलेट नहीं हो रहा है, लेकिन आप रिलेट कीजिए कि मान लीजिए कि इस लड़की ने काफ़ी मेहनत करके अपने बैंक बैलेंस बनाया और किसी ने चोरी छुपे इसके अकाउंट से पैसे उड़ा लिए, विथड्रॉल कर लिए, तो इसका हालत बुरा हो गया। तो इसको लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इसके जो साथी है वो इसको पानी दे रहा है ताकि मतलब पानी पी के थोड़ा सा कूल हो जाओ। तो इस तरह पिक्चर को रिलेट कीजिए वर्ड से, तब जाके याद होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी अगर आपके मन में कोई सजेशन हो कि सर ये चेंज कर सकते हैं आप, तो वो बताइएगा बेझिझक, उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।